जीव के पास चार रास्ते होते हैं। या तो बुरा कर्म करे, बुरा कर्म करके नरक पहुंच जाए, या तो अच्छा कर्म करे, बहुत अच्छा कर्म करे तो स्वर्ग जाए, बहुत अच्छा कर्म जो किया है मतलब बिल्कुल एकदम आउटस्टैंडिंग जॉब जिसको बोलते हैं वो करे, या मिला जुला है कि कुछ अच्छा किया कुछ खराब किया तो फिर इसी संसार में रहेगा। और चौथा रास्ता है मुक्ति का, निर्वाण का, कि हर तरह के कर्मों का परित्याग, कर्म के बंधन से। बंधन किस बात का है? कर्म का ही तो बंधन है ना। कर्म का बंधन है और इच्छा का बंधन है। कर्म करने का इच्छा, कोई इच्छा होता है तभी तो कर्म का इच्छा पैदा होता है ना, कुछ करें कुछ प्राप्त करें, कहीं दौड़ में लग जाता है। इस इन इच्छाओं का त्याग, कर्म का साक्षी बन जाना, दृष्टा बन जाना, कर्ता भाव का साक्षी बन जाना, दृष्टा बन जाना, इससे मुक्ति होता है। ये है मुक्ति का मार्ग, इससे जीव मुक्त होता है। तो ये जो मुक्ति है, मुक्ति का मार्ग या क्या भगवत प्राप्ति का मार्ग, इसमें कई तरह के प्रकार हैं। जैसे कि कई प्रकार के मोक्ष होते हैं ना। एक तो हो गया निर्वाण, हो गया मुक्ति, हो गया एक हुआ साकार ईश्वर के साथ उसका भक्त बन के, दास बन के रहना, ये भी उपाय है एक। मुक्ति में ये होता है कि अंतःकरण को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया जाता है, जो ब्रह्म है उसमें जीव लीन हो जाता है, अपना जो सच्चा स्वरूप है उसमें जीव लीन हो जाता है। ऐसा नहीं कि जीव अलग है ब्रह्म अलग है, आत्मा अलग है परमात्मा अलग है। आत्मा ही परमात्मा बन जाता है। वही परमात्मा जब छोटा सा शरीर को स्वीकार करता है, छोटे से घट को स्वीकार करके अपना विराट स्वरूप को छोड़ देता है, तो वो जीव बन जाता है, आत्मा बन जाता है। यूँ या यूँ कहें कि जब बिल्कुल जब शरीर में रहा तो उसको जीव कहेंगे। शरीर और मन को स्वीकार किए हुए तो जीव है, शरीर और मन को छोड़ा, अपने स्वरूप का ज्ञान हुआ तो आत्मा में हुआ। अभी भी लेकिन वो इंडिविजुअल है, छोटा सा छोटा टुकड़ा है ना, छोटा टुकड़ा को आत्मा कहेंगे, जो बड़ा है होल है, होल एग्जिस्टेंस है, उसको परमात्मा कहेंगे। जैसे बूंद है समुद्र है, बूंद भी वही पानी है, समुद्र भी वही पानी है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन बूंद अगर समुद्र से अलग अपना अस्तित्व मानते तो छोटा सा बूंद है, आत्मा है, लेकिन परमात्मा पूरा समुद्र है। वही बूंद अगर उसमें गिर गया, दोनों एक हो गया, आत्मा परमात्मा बन गया। जो लोग ये कहते हैं आत्मा है परमात्मा है, ईश्वर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, अरे भाई सब कुछ है और कुछ नहीं है। वही एक को तोड़ करके अनेक बन जाता है। जैसे कि एक ही सोना है, सोना का हजारों तरह का गहना बन सकता है, कंगन बन सकता है, नेकलेस बन सकता है, चूड़ी बन सकता है, और भी तरह का बन सकता है। कोई कहे कि ये है वो नहीं है, वो नहीं है ये है, ये सब नॉनसेंस है। सब कुछ है और कुछ नहीं है। जीव भी है, आत्मा भी है, ब्रह्म भी है, और सिर्फ ब्रह्म ही ब्रह्म है। एक भी है और अनेक भी है। आप ये भी नहीं कह सकते सब कुछ एक ही है और अनेक भी नहीं है। एक ही है और अनेक नहीं है, अनेक भी है एक भी है। जब वही ब्रह्म टूट गया तो अनेक हो गया, वो भी सच है, ये भी गलत नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि ब्रह्म सत्य है संसार झूठा है, बिल्कुल नहीं, संसार भी सत्य है, ब्रह्म भी सत्य है। हाँ, बस ये कहें कि ये टेम्पोररी है। आप आज हमको देख रहे हैं, ये कुछ समय के लिए है, बस ये परमानेंट नहीं रहने वाला है। बिल्कुल ये नष्ट थोड़ी हो जाएगा, ये सदा रहेगा, बस इसका रूप बदल जाएगा। यहाँ नष्ट कुछ भी नहीं होता है, बस उसका रूप बदल जाता है। परमानेंट यहाँ कुछ नहीं है, सब कुछ यहाँ टेम्पोररी है, बदलते रहता है। बस एक जो सत्य है, जो ब्रह्म है, जो अस्तित्व है, जो है, वो बदलता नहीं है। तो कुछ लोग जो है सो मुक्ति के रास्ते पे चलता है, ज्ञान के मार्ग पे चलता है। कुछ लोग भक्ति करता है, जो साकार ईश्वर है उसका दास बन के, भक्त बन के रहता है। दोनों का अपना आनंद है। हो सकता है साकार ईश्वर में बहुत ज़्यादा रस हो, जैसा कि आजकल के भगत लोग बोलते हैं। मैंने वो देखा भी है, ऐसा भी नहीं कि मैंने नहीं देखा है। पर रहोगे तो वहाँ दास बन के ही ना, उसके अंडर में, उसका गुलाम बन के ही रहोगे ना। मालिकियत का अपना ही मज़ा है, एक ही दिन जिएगा, लेकिन मालिक बनने का जो मज़ा है, जो नशा है, वो अनंत काल ईश्वर का दास बन के भी नहीं मिल सकता। दोनों का अपना मज़ा है, जिसका जहाँ मन रुचि लग जाए। हमको मालिकियत का स्वाद लग गया, हमको अपने स्वरूप अपना स्वरूप चाहिए, अपना मालिकियत चाहिए, तो हम दास कैसे बन के रहेंगे किसी का? कोई ज़बरदस्ती हमको दास बनाना चाहेगा, अब ये संभव है? कदापि संभव नहीं है। अपने स्वरूप का ज्ञान होने के बाद शायद ही कोई ऐसा है जो दासत्व को स्वीकार करेगा। वो भी कोई वैसा रहे प्रभाव डालने वाला महान व्यक्तित्व, तो आदमी स्वीकार भी कर ले। वो ऐसा आया मेरे पास कि इसको स्वीकार करना मेरे लिए असंभव था, कर ही नहीं सकते हैं। और कुछ करो ना करो, कोई ज़रूरी नहीं है कि भगवान मिल ही जाएगा, मुक्ति मिल ही जाएगा इस जन्म में। लेकिन जो मिल सकता है वो है तुम्हारा कर्म। इस क्षण को जियो, इस क्षण में ऐसे कर्म करो जो तुमको ऊपर चढ़ाने वाला हो। अपने अच्छे संस्कार बनाओ, वो सदा रहेगा। कर्म सदा रहता है। कर्म का जो संस्कार है ना, वो हमेशा रहेगा जब तक कि तुम समाधि में नहीं पहुंच जाते अंतिम लक्ष्य में। समाधि में कर्म का सारा संस्कार नष्ट होता है। तो कर्म हमेशा अच्छे करना चाहिए, संस्कार हमेशा ऊंचा उठने वाला बनाना चाहिए, नीचे गिरने वाला संस्कार नहीं बनाना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि अच्छे लोगों का संग करना चाहिए, अच्छे लोगों का अनुकरण करना चाहिए।
वैसा अभ्यास करना चाहिए, वैसा आदत बनाना चाहिए। और कुछ हो या ना हो, ऊपर चढ़ने का संस्कार बनाना चाहिए। ये संस्कार सदा रहता है, कभी ख़त्म नहीं होगा ये। यही हमारा संपत्ति है। अगले जन्म में भी जो काम आएगा, ऊपर चढ़ने का संस्कार, ऊपर देखने का संस्कार। नीचे मत देखो, ऊपर देखो।